हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज से ठीक 7 दिन बाद दिवाली है और माता रानी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए विशेष यत्न जत्न प्रयत्न किए जाते हैं और बहुत सारी पूजा आराधनाएं आज इन दिनों में विशेष रूप से सब घरों में की जाती है। सफाइयाँ घरों में चल रही होती है, वाइट वॉश चल रहा होता है, बहुत घर में मांगलिक चीज़ों को प्रवेश किया जाता है। कई जगह पर न्यू ईयर शुरू हो रहा है, जैसे गुजरात में नया साल शुरू होता है, साउथ में भी नया साल शुरू होता है, तो वहाँ पर नए साल का आगमन इन दिनों में किया जाता है। और जो उत्तर भारत है उसमें विशेष रूप से माँ को बुलाने के लिए, माँ को स्थायी रूप से अपने घर में स्थापित करने के लिए विशेष जतन किए जाते हैं। तो इन्हीं प्रयत्नों में एक प्रयत्न आप ये भी कर सकते हैं कि डेली माँ के श्री विग्रह के सामने माँ का कोई भी स्वरूप आपका हो, माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो, अष्टलक्ष्मी का स्वरूप हो, तो विशेष रूप से बहुत ही शुभ होता है। अगर इन दिनों में आप अष्टलक्ष्मी की जो मूर्ति है या अष्टलक्ष्मी की स्थापना आप करते हैं तो अपने घर में और उसकी पूजा आराधना करते हैं, या आप होली अष्टमी से भी कर सकते हैं। ये आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा वाले प्रयोग को करते हुए आपको अष्टलक्ष्मी के 8 लक्ष्मी के नामों का जाप करना है। अष्टलक्ष्मी के नाम हैं ओम आदिलक्ष्मी नमः, वीरलक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः। इस तरह से 8 नाम हैं माता रानी के। ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः और आदि लक्ष्मी नमः। इन 8 माँ लक्ष्मी के स्वरूपों का ये पूरा मिला के एक मंत्र बनता है। इन 8 लक्ष्मियों के एक मंत्र की अगर आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी भी आप कर सकते हैं, माता रानी के सामने संध्या समय में आप करते हैं, 6 बजे से 8 बजे के बीच में विशेष रूप से अगर आप ये उपाय करते हैं, तो ये तय मान लीजिए कि इस बार आपके घर में लक्ष्मी माँ आएंगी और ज़रूर आएंगी। और माँ को आपका पहले ही आपको माँ के शुभ जो चिन्ह हैं दिखने शुरू हो जाते हैं, सिंबल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। माता रानी के आगमन, माता रानी का प्रवेश आपके घर में हो गया है, मांगलिक कार्य आपके घर में होने शुरू हो गए हैं, चीज़ें आपके घर में अच्छी हो रही हैं, लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, कलह का वातावरण अब नहीं रहा है, आपस में बहुत प्रेम और सद्भावना है एक दूसरे के लिए, और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइन आपको दिखने शुरू हो जाते हैं कि आपके घर में काम बनने शुरू हो गए हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं, जो भी आप चाह रहे हैं चीज़ें वो आपको मिल रही हैं। ये सभी सिंबल्स और साइन हैं कि आपके घर में किसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है, आपके घर में किसी पॉजिटिव शक्ति का प्रवेश हुआ है, कुछ पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है। तो ये लगातार आप 8 दिन कर सकते हैं, 16 दिन कर सकते हैं, या आप लगातार 14 दिन भी कर सकते हैं, 16 दिन, 64 दिन, 27 दिन, किसी भी तरह से आप ये लगातार कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ 8 दिन दिवाली तक ये उपाय आप कीजिए, आपको इसके अनलिमिटेड बेनिफिट भी मिलेंगे और बहुत सारे आपके काम भी बनेंगे। अब ये जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप इस जाप को स्फटिक की माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से कर सकते हैं, लाल चंदन की माला या हल्दी की माला से भी आप इस मंत्र के जाप को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल ये अपने आप में ये एक उपाय है। और अगर इसको आप और भी ज़्यादा पावराइज करना चाहते हैं, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे सुना होगा कि धन पोटली बनाई जाती है इन दिनों में, तो आप माता रानी के सामने माँ की प्रिय वस्तु आप रख सकते हैं और उनको भी पावराइज कर सकते हैं इन चीज़ों से। वो माता रानी की 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 8 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वो चीज़ें लीजिए। आप कमल गट्टे की माला पर भी इस मंत्र को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आनी तय है। आपको जो भी चीज़ें लेनी हैं वो 5 की संख्या में लेनी है। आपको 5 कोड़ी चाहिए, 5 गोमती चक्कर चाहिए, 5 आपको कमल गट्टे चाहिए, 5 ही आपको जो बोलते हैं कि शंख चाहिए, छोटे छोटे शंख मिलते हैं, और 5 मोती आपको चाहिए। ये माँ की अति प्रिय चीज़ें हैं जो माँ को बहुत माँ को बहुत प्रिय हैं और माँ इनमें वास भी करती हैं। आपको 5 ये धनिए के बीज या 5 चुटकी धनिया आप ज़रूर लीजिए। और इसके साथ ही आप माँ को जो अति प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं वो ये नहीं होते
केसर के लच्छे मिलते हैं, केसर के लच्छे